आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। आज उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके बताना। मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, आपने देखा होगा। मैंने अपना उसमें लॉजिक भी समझाया था, मैंने क्यों ट्रेड लिया, उसके पीछे रीज़न क्या था। और मैंने 4 दिसंबर के लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था, एनालिसिस वीडियो। उसके अंदर भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज आपने देखा मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया अपर साइड में, और एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। लेकिन मैंने परसों परले दिन आपको बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट हो जब हम ब्रेकआउट देंगे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था 24,800 का हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, 24,800 का मार्केट ने अचीव किया और 24,850 के आसपास 57 का हाई लगाया, 24,857 का। और वहीं से फिर जो सेलिंग आई है, उस सेलिंग ना एक चिंता का माहौल इसको बोलते हैं, वो बना दिया। ठीक है, अब देखोगे ये रेंज देखो आप। ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज है या 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ये 30 मिनट में मार्केट ने क्या किया कि वो जो ब्रेकआउट के बाद का जो माहौल था, ये कैंडल है जो यहाँ बनी है ना, ये ना बन के 2-3 कैंडल है यहीं पे घूम जाती, इवन यहीं क्लोजिंग कर देता, तो इसका कल ट्रेडिंग के बाद बहुत मज़ा आता, कल ट्रेडिंग सेशन में बहुत मज़ा आता। ठीक है, अब इसने जो ये कैंडल बनाई है, उसके बाद में एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, कल हम इसी के कहीं बीच में ओपन हो। ठीक है, ये एक रेंज है हमारी, इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, मैं कहता हूँ ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं। वॉलेटिलिटी इतनी है भाई, अननेसेसरी एसएल हिट होंगे। ठीक है, अननेसेसरी एसएल हिट होंगे। जो आज प्रॉफिट बनाया है ना, वो कल देना नहीं है मार्केट को। ठीक है, जो बन गया उसको लेके जाना है। सही है, मैं बोलता हूँ कल जिन बंदों ने आज प्रॉफिट बनाया और काफ़ी दिनों के बाद बनाया, मैं कहता हूँ कल ट्रेड ही मत करो। ठीक है, कल ट्रेड ही मत करो, कल का डे ट्रेडिंग का है ही नहीं। सही है, मार्केट की अगर गैप अप ओपनिंग होती है, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनती है, पहली गैप अप के बाद में भी एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनती है, मार्केट उसके हाई को निकालता, मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन मेरी क्वांटिटी कितनी होगी, जो डेली में क्वांटिटी ले रहा हूँ उसकी 25%, ओनली 25%। क्यों, मार्केट ने ये एक चिंताजनक माहौल बना दिया। ठीक है, आपको ये देखने में लग रही होगी, आप आज एक्सपायरी थी, आपको मैं पुट का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला पुट का चार्ट है, 24,800 की पुट का चार्ट है। ठीक है, आप ये देखो, मार्केट निकली 65 रुपये का कॉल, उसने हाई मारा है 446 का, 10 मिनट में, 10 मिनट में 446 का हाई मारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल का दिन ट्रेडिंग का नहीं है, अगर मार्केट यहीं इसी रेंज के बीच में रहती है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होने के बाद में ऊपर जा, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जाने के बाद में मैं देखूँगा क्या करती है मार्केट। मार्केट एक रेंज बना के नीचे की तरफ आती है, तो मैं 50% क्वांटिटी के साथ में पुट की तरफ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ जाने के बाद रेंज बनाए, रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगी, मैं 50 क्वांटिटी के साथ में पुट की तरफ जाऊँगा।
मार्केट यहाँ ब्रेक करने के बाद में सस्टेन करा, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करा, तब मेरा ऊपर का व्यू बनेगा। ठीक है, कल के लिए इंट्राडे में। ठीक है, और ना हमारा टारगेट तो खुला हुआ है वो 25,200 का। ठीक है, 25,200 का हमारा टारगेट, जो मैंने परसों पहले दिन बताया था कि 24,800 है हमारा पहला टारगेट, जो इसने आज ही अचीव कर दिया। ठीक है, और 25,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में क्या सिचुएशन बनती है, ये उसी सिचुएशन के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है अपनी। मैं अपना अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कल क्या करने वाला हूँ। मार्केट कल गैप डाउन खुला और कहीं इसी के आसपास खुल जाए। ठीक है, इसी के आसपास खुल जाएगी, सब रेंज बनाने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, मैं लूँगा। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद में कोई बुलिश कैंडल बन जाए, हैमर। ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल बन जाएगी, मैं उसी बुलिश कैंडल के 10 पॉइंट नीचे का ऐसा लगा कर ट्रेड कर दूंगा। एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। देखो, डेली चार्ट देख रहे हैं, इस कैंडल को ज़रा ध्यान से देखो। आज इसने सपोर्ट, तो हमारे सपोर्ट एरिया जो हम एक सपोर्ट बना के बैठे हुए थे इमेजिनरी, कि ये 24,300 का एक सपोर्ट है, उसी का सपोर्ट लिया। लेकिन आप कैंडल का साइज देखो। ठीक है, तो कल के लिए, स्पेशली कल के लिए, अगर मार्केट 600 650 के आसपास खुलती है, तो जब तक ये भाई ऊपर की रेंज ब्रेक नहीं करने की, सस्टेन नहीं करने की, मेरे लिए तो नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ आने के बाद में और रेंज बनाने के बाद में नीचे की साइड निकलती है, तो मैं फिर एक ट्रेड ज़रूर लूँगा। ठीक है, नीचे की साइड में जाने के बाद में अपर साइड में निकलती है रेंज बना के, तो एक ऊपर का ट्रेड लूँगा। बाकी ये आप सोच रहे हैं कि जो क्वांटिटी आपने आज प्ले की है, कल भी वही क्वांटिटी प्ले करें और इस रेंज के बीच में करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी है कि मैं अगर मान लो प्रीमियम 100 का, एग्जांपल बता रहा हूँ, कल प्रीमियम महंगे रहने वाले हैं, कल सिर्फ सेंसेक्स का सस्ता होगा। ठीक है, तो मान लो अगर प्रीमियम चल रहा है किसी भी कॉल का 100 रुपये। ठीक है, वो 6 या तो देर नहीं लगेगी, हमारा एसएल कितना बनेगा 85 का। ठीक है, हमारा एसएल बनेगा 80 का, और वो 60 आ जाएगा, तो भाई मैं तो एसएल तो छोड़ो, मैं तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे बेहतरीन सेटअप बनेगा, सबसे बेहतरीन सेटअप बनेगा जब ये 1-2 दिन इसी रेंज के बीच में क्लोज कर दे, 1-2 दिन इसी रेंज के बीच में क्लोज कर दे और फिर इसकी अपर साइड को निकाला। ठीक है, फिर इसके अपर साइड को निकालेगा, एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा। ठीक है, आज जो प्रॉफिट बन गया उसको लेके घर जाओ। ठीक है, उसको 10-12 दिन घर में रखो, आराम से उसको यूज़ करो, उसको विड्रॉ कर लो, उसको विड्रॉ कर लो। जो जिस कैपिटल से आज ट्रेड लिया था, सिर्फ उस कैपिटल को अकाउंट में रहने दो, बाकी को विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो कल के लिए मेरा सिंपल सा यही व्यू है। थैंक यू।